4 फीट से ऊपर के नाले जो पीडब्ल्यूडी के पास आते हैं, जो गहरे नाले हैं, उनकी सफाई इन्होंने कहा 92 से 93% कर दी गई। उनसे दिल्ली नहीं संभाली जा रही। वो दिल्ली को हादसों का शहर बना चुके हैं, अब मौत का घर बनाना चाहते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों को तो इस्तीफा दे देना चाहिए अगर अफसर आपकी बात नहीं सुनते। केंद्र ने कुछ नहीं दिया तो क्या ये शराब घोटाले से निकाला है या शीश महल की खिड़कियां भी बेचनी शुरू कर दी है? दिल्ली सरकार के पास बकायदा पूरा बजट है, पूरा फंड है। राष्ट्र राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जो त्रासदी हुई, उसके बाद से देश की राजनीति गरमाई हुई नज़र आ रही है। दिल्ली में भाजपा ने आज राजघाट के सामने एक विशाल जो है प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आए। इसी बीच ज़्यादा बातचीत के लिए भाजपा के निगम पार्षद शिखा भारद्वाज जी मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। मैम, जो कहा जा रहा है इस मामले में कि MCD की जो है वो कमिश्नर की इस्तीफे की मांग की जा रही है स्टूडेंट्स के द्वारा, आप MCD से ही आती हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? भाई साहब, MCD के कमिश्नर से इस्तीफे की मांग, ठीक है, स्टूडेंट्स यूनियन। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जून के महीने में 18 जून 2024 को आप आदमी पार्टी से चुनी गई MCD की मेयर, उन्होंने इतना गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे दिया? और जबकि हम सभी पार्षद उसका विरोध करते रहे सदन में कि आप कहना चाहती हैं, आप कह रही हैं कि 85% ओपन ड्रेन जो MCD के पास है वो आपने पूरी दिल्ली में साफ़ करा दिए, जो सरासर गलत है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, ये लोग जो हमेशा बोलते हैं ना कि 15 साल तक MCD बीजेपी के पास रही, तो जब MCD बीजेपी के पास थी तब मॉनसून से पहले एक्स्ट्रा बजट मिलता था, कर्मचारी मिलते थे डीसिल्टिंग कराने के। और अब ना तो 2023 में ये कर्मचारियों की हमें कोई फैसिलिटी दी गई, सुविधा दी गई, और ना 2024 में। और हम ये कहते रहे कि आप गलत बोल रही हैं, गलत बयानबाजी है। उसके बाद 4 फुट से ऊपर के नाले, 4 फीट से ऊपर के नाले जो पीडब्ल्यूडी के पास आते हैं, जो गहरे नाले हैं, उनकी सफाई इन्होंने कहा 92 से 93% कर दी गई। उसका ये खुद ही बयान दे रही है ना मैम। आपने बजट कल सौरभ भारद्वाज जी ने कहा, साफ साफ कहा, जो पीडब्ल्यूडी उन्हीं के पास है, कि भैया डीसिल्टिंग का कोई कार्यक्रम हुआ ही नहीं और अफसर नहीं कर रहे। तो आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों को तो इस्तीफा दे देना चाहिए अगर अफसर आपकी बात नहीं सुनते, या आप उन पर अंडियों अपनी डिमांड्स रखते हैं, कमीशन की डिमांड रखते हैं जो वो भरपाई नहीं कर पाते, और उनका मुंह बंद करने के लिए आप कहते हो ठीक है, जैसे ज़िंदगी जीनी है जियो, और जो मरता है उसको मरने दो। आपने यही किया। उसके ऊपर बेशर्मी देखिए, मेरे फ़ोन पर मैं तो सर्कुलर का वो लेकर आई थी, फ़ोटो खींच के लाई थी। और उसके बाद मैंने कल भी अपने बयान में ये कहा कि जब हमने कल सदन में प्रवेश किया, कल सदन था MCD का जो पहले से ही निर्धारित था, मेयर साहिबा 2 बजे का सदन था, 2:20 पर आई। जब हमने सदन में प्रवेश किया 2 बजे, तो हमारी टेबल पर सामने ये रखा हुआ था जो TMC एक्ट 59C के तहत उन्होंने ये जानकारी दी कि 26 जून 2024 से लेकर 28 जुलाई 2024 तक कोई दुर्घटना दिल्ली में नहीं हुई है। तो यानी कि जो 27 जुलाई को वो 3 बच्चे भगवान के घर चले गए, वो हादसा नहीं था, वो इनका प्री प्लान मर्डर था, ये इस बात की पुष्टि कर रही है। आपने बजट का जिक्र किया अभी बोलते समय, तो आतिशी ये भी आरोप लगा रही हैं कि बजट के नाम पर 1 रुपया नहीं दिया गया, ना दिल्ली सरकार को ना MCD को, तो क्या इसको भी झूठा खिलाया जाएगा? देखिए, MCD को बजट कौन देता है? MCD तक कोष कौन भिजवाता है? दिल्ली सरकार। और दिल्ली सरकार के पास बकायदा पूरा बजट है, पूरा फंड है, और उस फंड में से ही तो इसका मतलब वो इतने सारे जो पोस्टर लगाते हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो बिना फंड के कर दिया, यानी कि वो भी झूठ है। आज अपने सारे केंद्र ने कुछ नहीं दिया तो क्या ये शराब घोटाले से निकाला है या शीश महल की खिड़कियां भी बेचनी शुरू कर दी है, उससे आ रहा है? सब झूठ है जी, सब फरेब है। यहाँ तक कि जो पिछले सालों का बकाया, जब बीजेपी शासित MCD थी, तब का भी इन्हें MCD का बकाया देना है। मैम, अभी जो राजेंद्र नगर में जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है अवैध अतिक्रमण पे, उसको कैसे देखते हैं? ये कार्रवाई पहले भी तो हो सकती थी। इस हादसे का इंतज़ार था, या सच में ये हादसा नहीं, हत्या थी? और अब सबके मुंह चुप कराने के लिए, सबके मुंह बंद कराने के लिए ये एक आई वॉश है। मैं तो आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि आप सच को हर घर तक पहुंचाने का संकल्प लेकर घर से निकलते हैं, आप लोगों के माध्यम से ये मांग रखती हूँ कि देखिए, जहाँ पर मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का,
जिस क्षेत्र में हादसा हुआ वहाँ का विधायक आम आदमी पार्टी का, और लोग वहाँ पर बाकायदा दिखा रहे हैं कैसे हमने लगातार एक दिन पहले भी, कुछ घंटे पहले भी उनको कंप्लेंट लिखवाई है, लेकिन उस कंप्लेंट पर कुछ नहीं देखा गया। जहाँ पर PWD आम आदमी पार्टी की, दिल्ली जल बोर्ड आम आदमी पार्टी का, उनको संभालते मंत्री आम आदमी पार्टी के, जहाँ की पार्षद आम आदमी पार्टी की आरती चावला, जो कल सदन में भी नहीं आई, जहाँ की मेयर आम आदमी पार्टी की, जो जिनका रिहाइश पास वाली विधानसभा में ही है, 3 घंटे बाद बाहर, ठीक है, और वो सब आम आदमी पार्टी के हैं। तो ये कैसे हम चुप रहे? क्यों वो लोग आगे आके नैतिकता के आधार पर ही सही अपना इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे रहे? उनसे दिल्ली नहीं संभाली जा रही। वो दिल्ली को हादसों का शहर बना चुके हैं, अब मौत का घर बनाना चाहते हैं। मेरी आप सब के माध्यम से ये अपील है कि कुछ इंसानियत रखो, अपने दिल में कुछ दर्द रखो और छोड़ दो मोह, इस कुर्सी का त्याग दो, दे दो अपना इस्तीफ़ा। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने बातचीत करी दिल्ली से बीजेपी की निगम पार्षद शिखा भारद्वाज से, जिन्होंने साफ तौर पर ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना का आरोप आम आदमी पार्टी सरकार पर लगाया और आम आदमी पार्टी सरकार के जो मंत्री हैं तमाम उनसे इस्तीफे की मांग की है। फिलहाल के लिए नहीं, मेरे सहयोगी सुबसेठ के साथ दिल्ली से न्यूज़ 15 के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।